मैंने अपने जीवन में अधिकांश देखा है कि बुजुर्ग बहुत अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आज ये वीडियो उन बुजुर्गों के लिए ही मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि हम अकेले बैठे हैं, हमारे बेटा बहू हमारे पास नहीं है, हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। तो मैं सभी जवानों से कहना चाहती हूँ कि हमें भी बुजुर्ग होना है और हमें अकेले रहने की आदत ही नहीं है। हम जवानी में घिरे रहते हैं, पार्टियों में, दोस्तों में, मूवीज में, इधर उधर भागे जा रहे हैं दिन रात। एंजॉय करना है, ऐश करनी है। अकेले हम कभी अपने साथ रहते ही नहीं हैं। और ये उसी का ही परिणाम है कि जब बुढ़ापा आता है तब हम असहाय हो जाते हैं। अगर हम जवानी में ही अकेले रहने की, एकांत में रहने की आदत डाल लें तो क्या हम बुढ़ापे में दुखी होंगे या उस अकेलेपन का भी आनंद लेंगे? तो एकांत का आनंद लेने के लिए जवानी से ही प्रयास शुरू करना पड़ता है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई नया आविष्कार होता है, जब भी किसी ने कुछ नए की खोज की तो वो जवानी में की, बुढ़ापा आविष्कार नहीं करता। ठीक? तो मेडिटेशन करना हो, एकांत में रहने की आदत, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत, कुछ सृजन करने की आदत, ये सब बातें हमें यंग एज से ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं हम तो बुजुर्ग होंगे ही नहीं, जो बुजुर्ग हैं वो हमें परेशान किए हुए हैं। लेकिन मैं जब ऐसे बुजुर्गों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे कभी कभी बहुत पीड़ा होती है और मैं उनसे कहती हूँ कि काश आपने अपनी जवानी में एकांत में रहना शुरू किया होता तो आपको आज संतान की भी जरूरत ना होती। और वो सहमत भी होते हैं। तो सभी जवानों से कहना चाहूंगी, एकांत में रहने की थोड़ी सी आदत डालिए। दिन के 2 से 3 से 4 घंटे अपने साथ रहें। ये हमारी पूंजी है जिससे हम भागते हैं। जी, ये हमारी पूंजी है जिससे हम भागते हैं। और जब तक हम इस पूंजी को नहीं संभालेंगे तब तक जवानी, बुढ़ापा सब व्यर्थ हो जाएगा। चलिए, मेरे प्रणाम।